तो हमने पिछली क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है ये पढ़ा था हमने। यस सर। तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, कोई आप में से डिफाइन करना चाहेंगे? सर एक क्या कहते हैं, पॉइंट से इन्फिनिटी तक जो वर्क डन होता है नाने में, मतलब यूनिट मास ये के बराबर। देखो, एक पहले ये जैसे कोई मास है कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से इसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड बना होगा। यस सर। अब इस फील्ड में कोई पॉइंट है पी, तो आप यहां पर पोटेंशियल जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं कलर बदल देता हूँ। तो यूनिट पास को आप इंफिनिटी से लेकर आए और पी पर लेकर आए यूनिट मास को। तो यूनिट मास को अगर आप इंफिनिटी से पी तक लेकर आए तो ये पी पॉइंट पर इस कैपिटल एम की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या आया था बच्चों? उस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था? सर यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एम, डब्ल्यू अपॉन एम। माइनस जी एम अपॉन आर। हाँ। अभी इतना ही बताया है, ठीक है ना? आज मैं ऐसा करता हूं, इसी पर यूनिट मास की जो है एम मास का एक पार्टिकल ले आता हूं। बाकी सब कुछ वैसे ही है, स्मॉल एम मास का पार्टिकल है यहाँ पर। तो फिर इसकी वजह से क्या बदलाव होंगे ये सीखना है। तो इसे हिडन डालेंगे आप लोग। नया बोर्ड है, वो काम कर नहीं रहा था, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा काम कर नहीं रहा है। तो हम अब सीखने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन वही आएगा जो आपने अभी बोला था, डब्ल्यू अपॉन एम। नीचे कैसे आएगा? इतना ही हो रहा है। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एम मास है। लेट अस कंसीडर a body of mass m, ठीक है। एक बॉडी मान ली मैंने, जो कैपिटल एम मास की बॉडी है कोई हमारे पास। तो इसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। तो काफी दिक्कत कर रहा है। तो
और ग्रेविटेशनल फील्ड, आप लोगों को ब्राइटनेस ज्यादा कम तो नहीं लग रही है? नो सर। नो सर। कम तो हो रही है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी मुझे भी ज्यादा पता नहीं है इसमें। और ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी क्रिएटेड अराउंड इट। तो इससे चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस कैपिटल एम मास से आर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं स्मॉल, ये कैपिटल एम था, और सपोज इससे आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट पी है, पी पॉइंट पर एम मास रखा है, तो पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी क्रिएटेड अराउंड इट। वी वांट टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at P due to कैपिटल एम। ठीक है, चलिए नया पेज लेते हैं। तो सपोज we bring a mass small m from infinity, वहां यूनिट मास ला रहे थे, यस सर। बस इतना ही अंतर है कि वहां मास यूनिट ला रहे थे, यहाँ मास हम लोग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो ये लाए हम। अब ये एम मास जो है ये पी पॉइंट पर है, तो फिर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on small m due to capital M। तो कितना होगा ये, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए हम इसको एच दूरी पर लाए हैं अभी, तो एच कर लीजिए। सेम डेरिवेशन है, बस यूनिट मास जो है एम मास रखना है। तो जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर ये पिछले उसकी तरह ही है कि आपने यहाँ पर रखा था, सपोज ये दूरी एच थी, आप इसको थोड़ा सा और इधर ले आए और आपने डी एच दूरी डिस्प्लेस कर दिया। याद आ रहा है पिछले डेरिवेशन? सपोज यस सर। we further displace it by dx, so work done will be, याद है क्या था एक्सप्रेशन, एफ डी एच होगा। यस सर। यस सर। तो एफ टी जो आप कैपिटल जी स्मॉल अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी एच कर सकते हैं, ए डी डब्ल्यू हुआ। तो फिर टोटल वर्क डन कितना होगा, सर इंटीग्रेशन से सो
टोटल वर्क डन। इस छोटे छोटे वर्क को जोड़िए कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर, P point तक। हाँ तो आर तक, बिल्कुल पी पॉइंट मतलब आर दूरी तक, ठीक है। तो इसमें, यस सर। हाँ, तो बच्चों इसमें W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर एक्स टू पावर -2 डी एक्स। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स टू पावर -1 अपॉन माइनस बाहर ले लेते हैं, इन्फिनिटी से आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 आ जाएगा। तो वर्क आपके पास हो जाएगा -जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये जो आपने माइनस इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क किया है बच्चों, यही वर्क आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली दिस वर्क इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यू से दिखाएंगे, तो इस वर्क के बराबर हो जाएगा -G अपॉन आर। तो ये हो गया हमारे पास। तो कोई दिक्कत है समझने में या पूरा क्लियर है? क्लियर है सर। Yes sir। तो यहाँ से आपको फिर ग्रेविटेशनल वो मिल जाएगा, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अंतर। तो V आपके पास क्या था, -Gm अपॉन आर। U क्या है, -Gm अपॉन आर इंटू स्मॉल एम। तो U इक्वल टू V इंटू एम हो जाएगा या नहीं? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू स्मॉल एम। ठीक है इतना? Yes sir। या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्मॉल एम से डिवाइड कर दीजिए, तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। मतलब जब स्मॉल एम 1 kg हो जाएगा तो यू और भी बराबर हो जाएंगे ना, सोचो। तो यूनिट मास को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क आप कह रहे हैं वो हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा,
योजिता, आपको समझ में आ रहा है बेटा? सर थोड़ा आ रहा है सर, मैंने परसों नर्सरी क्लास नहीं ली थी, उसकी वजह से थोड़ा नहीं आ पा रहा। तो नहीं भी ली थी तो मैं तो यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, आपको मैंने भेजी वीडियो और वो रिकॉर्डिंग भेजी भी थी। यस सर। तो अब उसके बाद तो अब आप ही को देखना है ना, आप उसके ओके बाद। सर, मैं आज पूरी देख लूंगी उसकी बात की मतलब। चलो ठीक है। अगर हम अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर चले जाएं, ये देखिएगा, ये अर्थ है, और अब अर्थ सरफेस से कुछ हाइट पर चले गए, एच हाइट पर है, मान लेते हैं। तो इस एच हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये निकालते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gravitational potential energy of a mass m at a height h above the surface of earth। ये हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, तो बच्चों इसमें मान लेते हैं, मैं ये अर्थ का मास यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्या मान लें, कैपिटल एम। इसी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड बना हुआ है। तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी अब टोटल में, ये इतना तो रेडियस हुआ, उतने और सपोज यहाँ पर स्मॉल एम मास को आप इन्फिनिटी से ले आए, तो सपोज we bring a mass small m from infinity to a height h, to a height h from earth surface, so तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था u का एक्सप्रेशन, तो बच्चों क्या होगा बताइए। माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, चार। आर प्लस एच। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की दूरी आर प्लस एच हुई ना। यस सर। ठीक, तो मैं अगर इसमें ऐसा कर लूं, आर कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस एच अपॉन आर, ये 1 प्लस एच अपॉन आर को मैं ऊपर ले आता हूं और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देता हूं। ये लगा दिया। अब बाइनोमियल कहाँ तक लगाएं, अगर अर्थ सरफेस से हम काफी क्लोज होंगे तो एच बहुत कम होगा आर के मुकाबले ना। Yes, sir. इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, एच अपॉन आर नेग्लिजिबल हुआ,
तो 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -1। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1 माइनस, इसको कितना लिख देंगे? याद है बाइनोमियल 1 प्लस एक्स टू द पावर एन 1 प्लस एन एक्स के आसपास। Yes, sir. तो फिर यू कितना हो जाएगा? Sir, 1 minus h upon r. यहाँ पर 1 माइनस एच अपॉन आर, बाकी है यू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर तो रह गई। Sir. तो u इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर तो रहा ही 1 माइनस एच अपॉन आर। अच्छा, यहाँ भी आर कैपिटल था, आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच अपॉन आर स्क्वायर। लिख सकते हैं। Yes, sir. अच्छा, हम लोगों ने जी एम अपॉन आर स्क्वायर को एच माना है, नहीं जी कैपिटल जी एम, ये कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या था याद है? स्मॉल जी। Yes, sir. तो यू कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एम जी एच। ठीक है, तो आपका एक्सप्रेशन ये आ गया। यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एम जी एच। नॉर्मली आप ये सोचिए जी, जी बहुत कैपिटल जी बहुत छोटा होता है, 10 टू द पावर -11 में आता है। Yes, sir. ठीक है, और नीचे आर है, तो यहाँ पर आप सोचिए प्लस एम जी एच। अगर एच बहुत छोटा हो तो आप कौन सा एक्सप्रेशन रखेंगे? हेलो, Sir, u equal इसको to इसको क्या कहते हैं आप लोग? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है या नहीं? yes, sir. अर्थ सरफेस अगर आप बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आपने स्मॉल एम रख दिया तो कैपिटल एम तो सेंटर पे मानेंगे हम अर्थ के, उनके बीच की दूरी आर हो जाएगी। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है? Sir, सर अर्थ के सरफेस पे। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस। हम लोग इसको जीरो मानते हैं बच्चों, अर्थ सरफेस को बेस मानते हैं, हम वहां से शुरू करते हैं, तो इसको जीरो मानते हैं। नीचे लिखिएगा, स्टेप 1, कन्वेंशनली it is considered zero on Earth surface.
ठीक है, ये 0 हो चुका है। तो फिर ये 0 होगा, तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं बच्चों, अगर इस फर्स्ट टर्म को 0 मान लें तो? सर mgh। जी तो नीचे लिख दो, सो U इक्वल टू mgh। तो एक्यूरेट एक्सप्रेशन क्या होता है ये भी बता दिया, सो U इक्वल टू, आपने पोटेंशियल एनर्जी इतना कैसे लेते हैं ये समझ में आया, और आपको ये भी समझ में आया कि एडजेक्ट कितना होता है, दोनों का सम होता है, दो टर्म होती हैं। ठीक है, इतना यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, लिखिएगा। A stationary object is released from a point P at a distance 3r from the center of the moon which has radius r and mass m. Which has radius r and mass m. And the speed of the object on hitting the moon. क्या हो? तो क्वेश्चन समझिएगा। ये मून है, इसका अपना रेडियस r है और अपना मास m है। तो ये यहां से 2r हाइट से छोड़ा गया। सही है, ऐसा देखो तो क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है ना? यस सर। तो बच्चों यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानेंगे हम? स्टेशनरी लिखा है ना ऑब्जेक्ट, यस सर। ठीक है। उसका मास मान लेते हैं स्मॉल m, और इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ पर भी मास तो m ही रहेगा जब टकराएगा। मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी मान लें, v। यस सर। तो टोटल एनर्जी जितनी, टोटल एनर्जी तो हमेशा बराबर ही होगी ना। यस सर। इनिशियल पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल पॉइंट जहां से वो पॉइंट छोड़ा जा रहा है वहां पर वो रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। और लास्ट पॉइंट पे भी आप निकाल लीजिए।
सपोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लें मून की सरफेस पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी be zero on moon surface। ठीक है, तो फिर इनिशियल पॉइंट पर प्लैनेटरी जीरो प्लस पोटेंशियल एम जी की जो एम जी और 2r, यहाँ पर कितना होगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस कितना आएगा। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ एक्यूरेसी के साथ कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हेलो, यस सर। अरे भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम है ना आपको? तो सर mgh। नहीं, टोटल ये है ना। टोटल 2r है और ये r है। ठीक है, ये एम मास्टर ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर मान लो v है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इतना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 एम कट जाएगा दोनों साइड, तो हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू 2/3 जी कैपिटल एम अपॉन आर। तो वी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 4gm अपॉन 3r। ये आपके पास है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। बाकी बच्चों को भी आ रहा है? यस सर। तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, और उसकी मदद से आप देख रहे हैं कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं और चीजें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। आप लोगों ने कई बार नाम तो सुना ही होगा, इसलिए नया नहीं है कंसेप्ट वैसे तो। एस्केप वेलोसिटी, अच्छा, आप बॉल ऊपर को फेंकते हैं कई बार ना आसमान की तरफ, कोई पत्थर या बॉल आपने ऊपर को फेंका तो फाइनली वापस आ जाता है ना। यस सर। यस सर। मतलब आप कितनी तेज फेंके, कभी ऐसा हुआ कि वो सीधे स्पेस में चले गया हो? नो सर। नो सर। लेकिन बच्चों एक स्पीड होती है, अगर उस स्पीड से फेंक दिया जाए तो फिर वो वापस अर्थ पे नहीं आएगा।
तो वो मिनिमम स्पीड क्या होगी? उस स्पीड से ज्यादा स्पीड में फेंकोगे तो भी बाहर ही जाएगा। तो मिनिमम क्या स्पीड होनी चाहिए कि आप अर्थ सरफेस से बाहर निकल सकें? तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। इसी तरह से बाकी जो प्लेनेट हैं, या प्लेनेट ही नहीं, नेचुरल सैटेलाइट है, मून है जैसे, तो हर एक की अपनी अपनी एस्केप वेलोसिटी होती है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इस पे बातचीत करते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी की। देखिए, लीस्ट वेलोसिटी with which a body must be thrown in space and vertically upward लिखना सही रहेगा, लिख लो। फिर आप कैंडिडेट किसी भी मतलब स्पेस चित्र, अपवर्ड से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, जो जहां है वहां से स्पेस ऊपर को ही नजर आता है। Yes, sir. In order that it may just escape the gravitational pull of Earth. तो अर्थ का जो अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है, उसको ओवरकम कर जाए, उससे पार पा जाए, ठीक है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी होगी। एस्केप समझ में आया ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए इसके लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो इसके लिए एक्सप्रेशन करते हैं। तो सपोज ये अर्थ है और आपने कोई फेंका हुआ ऐसे, या आर रेडियस हो गया, और ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा ये। इन्फिनिटी जब बनाते हैं तो उसके आसपास डॉट डॉट बना देते हैं। मान लेते हैं अभी इन्फिनिटी तक की यात्रा में ये यहाँ पर पहुंचा, और ये दूरी अर्थ सेंटर से एट से, और फिर थोड़ा सा हम डी एट्स लेंगे। तो इतने में पहले वर्क निकालेंगे, फिर इन्फिनिटी तक जाने में कितना वर्क चाहिए, जितना वर्क करना पड़ा उतनी एनर्जी चाहिए होगी, फिर उतनी एनर्जी से फेंकेंगे तो चले जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अर्थ का मास कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, जिसको फेंका जा रहा है। तो लिखिएगा, लेट अस कंसीडर a body of mass small m on Earth's surface let us consider a body of mass small m on Earth's surface. It is thrown in space
ठीक है, मान लेते हैं जिस समय ये x डिस्टेंस पर है उस समय कितना फोर्स होगा अर्थ और इसके बीच, when body is at distance x, कहाँ से x? from the center of earth. तो उस समय फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चूंकि आपको काम करना पड़ रहा होगा, अर्थ अपनी ओर खींच रही है और आप इसे बाहर को ले जा रहे हैं, तो काम करना पड़ेगा या नहीं, सोचिए। यस सर। तो थोड़ा सा आगे ले जाइए डीएक्स, उतने में कितना काम करना पड़ेगा पहले वो निकालिए। If we further displace the body by dx, तो work done मतलब dw f dx हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास। तो बॉडी को अर्थ सरफेस से इस इंफिनिटी तक पहुंचाने में टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल वर्क in sending the body from the surface of earth to infinity। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहाँ से कहाँ तक? सरफेस कैपिटल आर पे हुआ, अर्थ सरफेस का मतलब हुआ सेंटर से कितना, अर्थ के रेडियस के बराबर Yes, sir. से इंफिनिटी। तो आर से लेकर इंफिनिटी कितना, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर डिजिट्स। आप लोग मुझे बता सकते हैं सॉल्व करने के बाद कितना आएगा ये वर्क डन? कर रहे हो या नहीं? तो एक्स कर रहे चलो करो फिर करो। Sir, minus gm into capital M into small m upon r. माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, ये देखो जरा। तो टाइम भी नहीं दे रहा है। हमारे साथ क्या है बच्चों, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? सर प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है ना, हाँ प्लस में ही आएगा। Sir, कितना आ गया? अरे जिस समय हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे थे ना बच्चों आर डिस्टेंस तक, तो हम नेगेटिव ले आ रहे थे,
अभी आप आर डिस्टेंस से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये प्लस में आएगा या नहीं? यस सर। मानवेंद्र, आपको समझ में आया? हेलो? अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों इतना वर्क आपको करने की जरूरत है, तब ये बॉडी इंफिनिटी पे पहुंचेगी, मतलब पृथ्वी से बाहर निकल जाएगी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये आपको मिलेगी कैसे? काइनेटिक एनर्जी से ही ना? यस सर। मतलब काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम बी स्क्वायर। भाई आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना स्पेस की ओर, तो आप उसे कौन सी एनर्जी देते हैं? सर काइनेटिक। काइनेटिक। हम्म सर काइनेटिक। काइनेटिक। ठीक हो गया। तो चलिए ठीक है फिर लिखिए, टू डू दिस वर्क, नए उसमें to do this work we supply kinetic energy to the body. So body को kinetic energy दोगे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, एट सी ध्यान दीजिए, मैं कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूं अभी, जिससे ये हमेशा के लिए अर्थ से बाहर चले जाए। तो वी के सफिक्स में ई लगाना सही रहेगा, छोटी ई फॉर एस्टेट। यस सर। तो दोनों साइड से एम कैंसिल, तो वी ई आ गया आपके पास अंडर रूट टू जी कैपिटल एम अपॉन आर। तो ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। मतलब अगर आप अर्थ से बाहर किसी को फेंकना चाहते हैं तो इस स्पीड से फेंकिए, तो बाहर चले जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक मेरे पास 5 किलो का ऑब्जेक्ट है और एक 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, तो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा किसकी होगी? सर दोनों की सेम होगी। क्यों? सर वो स्मॉल एम की इंडिपेंडेंट है। वेरी गुड। क्या फॉर्मूले में स्मॉल एम आ रहा है? नो सर। जिस ऑब्जेक्ट को फेंका जाना था बाहर, वो उसका मास स्मॉल एम लिया ना हमने डेरिवेशन में, तो वो तो आया ही नहीं। इसका मतलब बॉडी किस मास की है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सभी की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी। तो लिखते हैं यार इस बात को भी, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट। इसको आप 1 मान लीजिए चाहे तो। दिस एक्सप्रेशन is independent of object, of mass of object. So escape velocity, पहला वाइवा का सवाल यही बढ़िया सवाल बन सकता है। escape velocity is independent of mass of the object। तो ये बड़ी जोरदार बात है बच्चों, समझ में आया? तो Yes, अर्थ yes, से आप हल्की चीज फेंको या भारी चीज, आपको सेम स्पीड से फेंकनी पड़ेगी। अब ये अलग बात है, सेम स्पीड से फेंकने के लिए वर्क ज्यादा भारी पे ही करना पड़ेगा। हाँ, स्पीड सेम होनी है ना? यस सर। अच्छा आपने एक पढ़ा है बच्चों एक चीज और, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आप कैपिटल जी एम की जो क्या रख सकते हैं? जी आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए और नया एक्सप्रेशन लेके आइए, वी इक्वल टू क्या आता है देखिए तो।
V इक्वल टू अंडर रूट सर 2GR हो गया। यस सर। हाँ, ये ज्यादा याद रखने आसान है, इसे याद रखिएगा। एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2GR, बस क्योंकि जी आसान है याद करना और आर भी आसान है बच्चों। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल है। वैसे दोनों फॉर्मूले यूजफुल है न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन याद रखने के लिए मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा है। डेरिवेशन आसान है। 11th में बच्चों को जो फिजिक्स टफ लगती है वो जो इंटीग्रेशन के 1-2 स्टेप आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं उसमें भी कोई बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये सोचो यार कि अगर हर एक प्लेनेट के हिसाब से सोचें तो हर एक का अपना रेडियस अलग होगा, स्मॉल जी की वैल्यू अलग होगी, तो हर एक की डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी आ जाती है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी तो फिर भी ज्यादा है, कितनी है मालूम है आपको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी अगर इस फॉर्मूले में सर हाँ जी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है बच्चों अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। मतलब अगर आप अर्थ से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये स्पीड चाहिए, और बहुत ज्यादा स्पीड है। हाँ 8 सेकंड में है भाई इतनी, तो कुछ ज्यादा स्पीड हो गई। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और बच्चों जो मून है, चंद्रमा हमारा पृथ्वी का, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी काफी कम है, यस 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है पर सेकंड, यस सर। क्योंकि उसका ग्रेविटेशन बहुत कम है। यहाँ पर जितना ग्रेविटेशन है, अगर यहाँ पर आप जी मानते हैं तो रफली इसका छठा हिस्सा है वहां। तो अगर आपने यहाँ लॉन्ग जंप में 2 मीटर जंप मार दी तो वहां 6 गुना ज्यादा 12 मीटर की जंप मार देंगे आप। तो वहां मॉलिक्यूल्स, इसीलिए एटमॉस्फेयर नहीं है बच्चों मून पे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी जिसको आप लोग बोलते हैं, उस पे भी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा तेज भाग रहे होते हैं मॉलिक्यूल। तो मून की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ज्यादा स्पीड पे तो मॉलिक्यूल वैसे ही चलते हैं, तो क्या वो रुकेंगे? नो सर। बचपन में मैं सोचता था कि यार मैं कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे यहाँ से, तो धीरे धीरे वहां ऑक्सीजन हो जाएगी, तो पता लगा नहीं नहीं जो मॉलिक्यूल है वो फिर भाग जाएंगे ना, यस सर। तो वहां रुकेंगे ही नहीं वो। तो मेरे ख्याल से इतना काफी आज समझ में आया आप लोगों को। यस सर। अच्छा, तो ऐसा करते हैं 5 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद मैथ से स्टार्ट करते हैं आज। अब कार्तिकेय वो हो गया है उतना? हाँ सर हो गया है।